तो आज हम देखने वाले हैं कि जितने सारे जोन्स आएंगे तो उसमें से हमें कौन से जोन पर एंट्री के बारे में सोचना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा मार्केट स्ट्रक्चर सीखना होगा। ये काफ़ी लोगों को पता भी होगा। मैं आपको सिंपल एक दिखा रहा हूँ। यहाँ में आपको क्या देखना है, अगर कुछ ऐसे जा रहा है तो ये हमें क्या बता रहा है कि ये अप ट्रेंड चल रहा है कुछ। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे हमें सिर्फ बाय के डिसीजन ढूंढने हैं। तो ये बाय के डिसीजन कहाँ पर मिलेंगे? देखो, पहले जब ये पॉइंट से प्राइस ऊपर गया यहाँ तक, फिर उसने छोटा सा डाउन मूव दिया हमें यहाँ पर, एंड फिर से ये ऊपर गया है। एंड ऊपर जाते वक्त उसने जो प्रीवियस हाई बना था उसे ब्रेक करके ऊपर गया। तो अब कुछ लोग इसे कैसे बोलते हैं, अगर समझो ये हो गया कुछ हाई होगा, एंड अगर इसे हम कहेंगे ये कुछ लो है। ठीक है, तो जब इस हाई को ब्रेक किया तो ये हो जाता है हायर हाई। ठीक है, उसी तरह से ये भी हो जाएगा हायर हाई, ये भी हो जाएगा हायर हाई। उसी तरह ये जो लो था, अब समझो ये लो है, यानी कि ये सबसे पहले ये लो था, इस लो के ऊपर ये लो है तो इसे बोला जाएगा हायर लो। अगेन ये एक हायर हाई बना, फिर थोड़ा नीचे है तो ये भी लो होता है, तो इसे हम बोलते हैं हायर लो। अगेन ये भी है हायर लो। ठीक है, सिंपल। तो जब आपको हायर हाई हायर लो बनते जा रहा है, उसे हम बोलते हैं कि ये बुलिश मार्केट है या अप ट्रेंड चल रहा है, ऐसे बोला जाता है। तो ऐसे टाइम पे हमें सिर्फ बाय के जोन्स ढूंढने हैं। ठीक है, ये क्लियर हो चुका होगा। सेम इसका रिवर्स, अगर हम इसका रिवर्स देखें तो क्या दिख रहा है, तब अब क्या होगा, समझो ये कुछ हाई बना है। ठीक है, एंड ये कुछ बना है पहला लो। जब इस लो को इसने ब्रेक किया तो ये नया लो बना, इसे कहेंगे लोअर लो। एंड ये जो था इसे बोला जाएगा लोअर हाई। सिमिलरली फिर देखो, फिर से लो था, इस लो को यहाँ पर फिर से ब्रेक किया गया, है ना। तो ये लोअर लो, ये एक और लोअर लो, उसी तरह ये भी होगा लोअर लो। ठीक है, ये होगा लोअर हाई, उसी तरह ये भी होगा लोअर हाई। तो जब ऐसे लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बनते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, बेयरिश मार्केट, या फिर इसे बोला जाता है डाउन ट्रेंड चल रहा है। ऐसे टाइम पे हम सिर्फ सेल के डीए जोन ढूंढेंगे। क्लियर? आई होप ये सबको क्लियर हो चुका होगा। ये लाइव सेशन नहीं है कि जिसमें मैं आपको पूछूं क्लियर है तो आप बोलोगे क्लियर। ये रिकॉर्डेड है, तो ऑब्वियसली मुझे आंसर की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं अब इसमें हम मार्किंग कैसे करेंगे, वो हम देख लेते हैं। तो देखो, सिंपल एनालिसिस क्या होगा, अब जैसे कि ये रिकॉर्डिंग हो रहा है संडे को 18 फेब को, देखो दिख रहा है आपको, अभी तक मार्केट स्टार्ट नहीं हुई, ये फ्राइडे चल रहा है, मतलब सैटरडे संडे इसमें चार्ट में दिखता नहीं। एंड ये संडे को मैं शूट कर रहा हूँ ये, तो ऑब्वियसली हम मंडे के लिए देखेंगे कुछ क्या होता है क्या नहीं, हमारे क्या सोचोगे हम देखेंगे। तो जब हम डेली में देखें तो डेली में क्या दिख रहा है, देखो सिंपल, आपको ज़्यादा पीछे नहीं जाना, इसे करो रिसेट। ऐसे कुछ दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, ये ऐसे कुछ गिरा था यहाँ पर ये गिरते गिरते लो हुआ, फिर ये ऊपर आके फिर से नया लो बना, है ना। यानी कि अब तक यहाँ पर लोअर लो कुछ चल रहा था, हमें और पीछे का हिस्ट्री नहीं पता, इसलिए हम ये सब नहीं सोच रहे। नहीं तो यहाँ पे बाय था वो सब हो गया यहाँ पर, अब मैं लाइव के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या दिख रहा है, ये कुछ लोअर हाई बना था, फिर ये नीचे गिरा, एंड फिर अब ये जब ऊपर जा रहा है इन सबको ब्रेक करके। तो यानी कि देखो, मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे समझते हैं कि यहाँ से
कुछ यहाँ तक गिरा था, फिर यहाँ से यहाँ तक गिरा, फिर यहाँ से ये वापस यहाँ तक गिरा। तो ये सब लोअर हाई लोअर लो, ये फिर से लोअर हाई ऊपर, ये लोअर लो, फिर लोअर हाई, ये लोअर लो बना था। एंड अब क्या हुआ, ये जो लोअर हाई था लास्ट का वो भी यहाँ पर ब्रेक हुआ। तो अब ये बनता है हायर हाई, ये फिर हायर लो, एंड फिर ये हायर हाई, एंड फिर ये हायर लो। अभी इसने हायर हाई भी नहीं किया एंड ये लोअर लो भी नहीं किया, समझ लो। तो अब हमारा क्या है, तो ऐसा कुछ हमारा सीन बनाएगा। अब हमें क्या दिख रहा है, इस देखो ये जो हाई बना था हम इसे कहेंगे लोअर हाई में। समझ आया आपको, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये होगा लोअर हाई। ठीक है, ये है लोअर है एंड इस हाई को इसने ब्रेक करके ये नया हाई बन गया, हायर हाई बन जाता है। ठीक है, तो इसे मैं बोलूँगा हायर हाई, यानी कि अब हायर हाई बन गया, फिर यहाँ पर ये हायर लो बना एंड फिर से हायर हाई बन गया। तो अब मेरे लिए बुलिश देखना है मुझे, समझ, यानी कि डेली में मुझे क्या मिल रहा है, बुलिश। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ से यहाँ तक गया है, यानी कि इस लोअर हाई को ब्रेक किया यहाँ पर एंड फिर इस हायर हाई को भी ब्रेक किया यहाँ पर। तो ये जो आर्म्स है, आर्म्स मतलब कौन सा आर्म आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। तो हमें अब जोन ढूंढने हैं इस रीजन में, यहाँ पर एंड यहाँ पर जो भी बने हैं, यहाँ पर हमें डीजे जोन ढूंढने हैं। समझे क्यों, रीज़न क्या है, तो इस हाई को यहाँ पर ब्रेक किया गया है, इस हाई को यहाँ पर ब्रेक किया गया है। ठीक है, जब ये ऊपर वाले हाई को ब्रेक किया जाए तो हम और भी आगे देख लेंगे। ठीक है, अब वैसे देखा जाए तो ये न्यूज़ की वजह से इतना बड़ा वीक बना है। अगर न्यूज़ की वजह से नहीं होता तो हम क्या बोलते, अगर न्यूज़ की वजह से इसलिए ये स्पाइक को हम इतना कंसिडर नहीं करते, लेकिन अगर नॉर्मल होता तो हम इस हाई को ब्रेक करने की वेट करते थे। नहीं, जान दो, अब वो कन्फ्यूजन बाद में देखते हैं, उसके बारे में सोचना। अभी सिर्फ इतना सोचेगा, अब हमें यहाँ पर जोन ढूंढना है एंड यहाँ पर जोन ढूंढने हैं। ठीक है, तो अब हम ढूंढते हैं जोन्स। तो आपको क्या बोला मैंने, कैसे ढूंढना डीजे जोन, सिंपल क्या करना होता है, ये 2-3 कैंडल बन गए तो ये हमारा एक जोन हो गया। मैग्नेट ऑन करता हूँ ताकि वो अपने आप हाई लो करेक्ट पकड़ सके। ठीक है, अब यहाँ पर बना है लेकिन इस रेड कलर की वजह से इनवैलिड हो चुका है। फिर से देखो, अब ये भी एक जोन है लेकिन इसका काम यहाँ पर हो चुका है। तो इसे मैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल रे है, मैं इस हाई पे मार्क करूँगा एंड इसे मैं कहूँगा कि ये क्या है, ये मेरा डेली का टेस्टेड जोन है। देखो डेली टाइम फ्रेम है, ये मेरा डीजे जोन है, मैंने इसे मार्क किया है और ये डेली टेस्टेड है। ठीक है, और अगर नीचे आए तो हमें दिख रहा है कि ये भी एक ब्लैक कैंडल है, तो हम ये भी एक डीजे जोन मार्क करेंगे। तो ये 3 हमारे लिए अच्छे जोन है। ठीक है, तो अब हमारा काम क्या है, आपके डेली में तो हमें मिल गया है। अब अगर डेली की ट्रेड लेंगे तो हमें 1 हफ्ता लगेगा एग्जिट करने के लिए। तो हम अब आएंगे 4 आवर पे। ठीक है, अब 4 आवर में चेक करेंगे क्या चल रहा है ट्रेंड। ठीक है, अब ये जो डेली का मार्क है वो मैं डिलीट करता हूँ। अब क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर 4 में दिख रहा है कि हाँ ये हाई ब्रेक किया, ये हाई ब्रेक किया। तो 4 आवर में तो और भी यहाँ पर जोन हमें ढूंढ सकते हैं, है ना। डेली के हिसाब से सिर्फ ये जोन बना था, अब हम 4 आवर में और भी जोन ढूंढेंगे। तो देखते हैं 4 आवर में कुछ जोन मिल रहा है क्या। तो देखो यहाँ से आर्म स्टार्ट हो रहा है ना। तो अब पहले क्या करना है, आपको डेली का जहाँ मिला उसके आसपास ढूंढो कहाँ पर दिख रहा है। तो डेली में देखो अगर ये मार्क करें तो इसका काम यहीं पर हो चुका है। तो हम 4 आवर में अब और नीचे तो ये आएगा एक जोन। ठीक है, ये हुआ हमारा 4 आवर का। तो मैं अब ज़्यादा जोन है तो समझ आए, इसलिए मैं इसे क्या कर लेता हूँ,
हॉरिजॉन्टल ट्रे मार्क किया मैंने और यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ H4 ताकि मुझे पता चले कि ये H4 का बाय जोन है। ठीक है, और अगर हम नीचे जाए तो हमें मिल रहा है कुछ यहाँ पर। ठीक है, एंड अगर और भी हम नीचे जाए तो मुझे मिल रहा है यहाँ पर, एंड अगर और भी हम नीचे जाए तो मुझे मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, एंड ये देखो डेली टेस्टेड है। अब डेली टेस्टेड का यूज़ क्या है, एक बार उसने टीपी दे चुका है तो हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर अगर कोई H4 आपको मिल रहा है तो हम उस पर ट्रेड करने की सोचेंगे, क्योंकि टेस्टेड जोन है यानी कि उसने एक बार रिस्पेक्ट कर चुका है तो शायद वो स्ट्रॉन्ग है ना, तो शायद वो फिर से हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, तो ये हमने मार्क किए हुए। अब देखो क्या होता जब हमने डेली के हिसाब से मार्क किया एंड जब हम H4 पे आए तो हमें क्या पता चला, ये डेली H4 आसपास है। ठीक है, मैंने डेली के अंदर ढूंढा H4 का तो डेली के अंदर मुझे कोई भी H4 नहीं मिला। समझ रहे हो, तो इसका मतलब इन दोनों में से मेरे लिए ऑब्वियसली जो नीचे वो जोन अच्छा होगा। अब आप बोलोगे फिर तो उससे अच्छा ये भी है, तो हाँ ऑब्वियसली उससे अच्छा ये है, लेकिन अभी ये डेली वाला यहाँ पर है ना, ये डेली वाला जोन है एंड उसके इमीडिएट नीचे H4 वाला है। अगर डेली के अंदर H4 मिल जाए तो मैं H4 को रिफाइन करके वहाँ पर एंट्री ले लेता, लेकिन यहाँ पर H4 ये वैलिड जोन नहीं है, क्योंकि देखो ब्लैक ने टच किया है तो ये इनवैलिड जोन हो चुका। तो उसके आसपास कौन सा दिख रहा है, उसके आसपास हमें दिख रहा है ये H4 का जोन मिल रहा है। तो ऑब्वियसली इस डेली जोन से अच्छा मेरे लिए ये जोन होगा। तो अगर हम यहाँ पर बाय करें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर काम इसका हो चुका है। तो अब मैं इसे भी बोल देता हूँ कि ये है मेरा H4 का टेस्टेड जोन। ठीक है, इसे हम बोलेंगे H4 टेस्टेड। ठीक है, तो अब इतना तो क्लियर है कि इसका कुछ काम है नहीं अभी हमें, ये जो जोन हो चुका है उसका काम क्योंकि डेली का जोन रिस्पेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब देखो 4 आवर में हमें क्या दिख रहा है। अब ये तो हमारे यहाँ तक है कि यानी कि अगर यहाँ पर आए तो 710 पे फिर से हमारा बाय होगा। किस हिसाब से था, ये H4 के हिसाब से था, लेकिन इसका टीपी इसने दे चुका है। तो अब H4 में क्या दिख रहा है, देखो ये एक जोन दिख रहा है, अच्छा वाला जोन। अच्छा क्यों बोलो, क्योंकि मैं टेस्टेड के पास है इसलिए मैंने बोला कि ये भी अच्छा है। तो अब अगर यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी हम एंट्री की सोचेंगे, जो कि हमने ले लिया था, ये आपको मैंने दिखाया हुआ है। समझो, तो अब शायद आपको रीज़न पता चला होगा कि मैंने 1986 पे बाय करने मैंने क्यों बोला था टेलीग्राम के ग्रुप पे। आप टेलीग्राम पे चेक कर सकते हो, उसका लिंक भी इंस्टाग्राम पे दिया हुआ है और यहाँ पर भी मैं डिस्क्रिप्शन लगा ही लूँगा इसका। ठीक है, तो ये ऐसा था, तो हम ऐसे मार्क स्ट्रक्चर इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो शायद आप लोगों को ये कुछ समझ आ चुका होगा, है ना। तो अब ये आप फिर से अगर आपको कुछ समझना है तो ये आप फिर से वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि इस पार्ट पर और 3-4 वीडियो बने एंड एक बार जब आपको ये थोड़ा प्रैक्टिस आपका हो जाएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि हर वीक में इस पर एनालिसिस यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर इंस्टाग्राम रील्स में इसमें डालते रहूँगा ताकि आप लोग इस पर भी ट्रेड ले सकें। ठीक है, तो सिर्फ ये एक चीज़ में नहीं देता, मैं अभी आपको सिर्फ ये एक चीज़ सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ ये एक चीज़ के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि एंट्री कैसे क्या कुछ हो रहा है। धीरे धीरे आप लोग भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने वाले हो। तो अभी बस इसके बेसिस पर सिर्फ ऐसी एंट्री बनी है। अब कुछ लोगों को होगा कि मुझे डेली देखना ही नहीं है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ H4 और कभी भी देखो 2 टाइम फ्रेम यूज़ करना सोचो। अगर आप सिर्फ डेली देख रहे हो तो डेली प्लस H4 करो, अगर आपको H4 पे करना है तो H4 प्लस H1 करो, यानी H4 में डायरेक्शन देखो एंड H1 में एंट्री देखो। ऐसे जैसे कि डेली हम देखें, डेली में डायरेक्शन देखो एंड फिर H4 पे एंट्री की सोचो, स्टॉप लॉस थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, बाद में हम इसमें 5 और 15 मिनट में आने वाले हैं, लेकिन उसके लिए कुछ अलग टेक्निक होता है, वो हम बाद में सीख लेंगे। ठीक है, पहले आप में
ट्रेडर बनना है तो आपको पेशेंट होना ज़रूरी है। अगर पेशेंस सीखोगे तो फिर बाद में आने के बाद सीखोगे। अब देखो, जब हम ऐसे देखें, हम क्या दिख रहा है, ये हाई लो हाई ऐसे बना है ना। तो जब तक ये लो अब ब्रेक नहीं होता, ये दिख रहा है ये जो लो, जब तक हम बोलेंगे इसके नीचे नहीं आता प्राइस, तब तक मैं मोस्टली सिर्फ मुझे बाय के जोन पे काम करना है। उससे पहले अगर आप कोई भी सेल जोन पे काम कर रहे हो तो वो थोड़ा रिस्की है, ठीक है। लेकिन अगर आपको 2 टाइम फ्रेम कॉन्फ्रेंस में मिल रहा है तो फिर आप तब रिस्क ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपको इस अगले वीक दिखाता हूँ कि हमारे रिस्क की एंट्री क्या क्या होंगे और कैसे कैसे होंगे। ये सिर्फ जोन के बारे में बताऊँगा, स्टॉप लॉस एंट्री कैसे होगा वो मैं आपको धीरे धीरे सब सीख जाओगे। और अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया होगा तो उसमें आपको सिग्नल्स आते ही रहेंगे। फ्री होता है, मैं कोई इसके लिए चार्ज नहीं करता। आपके सिग्नल से पैसों से मैं थोड़ी कोई बड़ा इंसान बनने वाला हूँ उतने से पैसों से, सो इसलिए मुझे कुछ उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो आप देखो, तो अब H4 के साथ क्या है, मैंने क्या बोला, मोस्टली जब तक ये 1973 के नीचे नहीं जाता तब तक हम सेल की नहीं सोचेंगे, हमें सिर्फ बाय का सोचना है। एंड ऑलरेडी वी आर इन अ बाय फ्रॉम 1986। सभी बाय के लिए, फिलहाल के लिए तो बाय के लिए कोई नई एंट्री नहीं है। इसके नीचे जो होगा तभी हम देखेंगे, क्योंकि पहले अगर ये जो बना है उसके हिसाब से यहाँ पर भी कुछ H4 जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले मार्क किया था, मैंने डिलीट किया, आप फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो, वहाँ पर हमारे एंट्रीज अभी भी पेंडिंग है ना। लेकिन अब सेल के लिए मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने क्या कहा, हमें लेना है तो हम 2 टाइम फ्रेम की मदद से लेंगे। यानी कि ये H4 में मैंने मार्क किया ये, क्योंकि अच्छा गिरा हुआ है ना। यानी कि 2 कैंडल बने ठीक है, लेकिन अच्छे से गिरा हुआ है, तो हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि ये वापिस यहाँ पर आएगा, यहाँ से गिर सकता है। और कहाँ दिख रहा है आपको, तो और हमें दिख रहा है इस जगह पर, ठीक है। लेकिन अभी ये दिख रहा है कि यहाँ पर टैप हो चुका है, तो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। अगेन यहाँ पर एक दिख रहा है, तो फिलहाल के लिए मेरे पास ये 2 दिख रहे हैं। एंड और अगर ऊपर जाए तो ये H4 का एक और सेल दिख रहा है, तो ये 3 सेल दिख रहे हैं। अब हम चेक करते हैं क्या H1 इसके साथ सिंक में है, तो जी हाँ, तो H1 दिख रहा है कुछ यहाँ, है ना। तो H1 के हिसाब से होगा ये पॉइंट, H1 सेल, ठीक है। एंड उसी तरह यहाँ पर भी हम देखेंगे कि क्या इसमें कहीं H1 है, तो यस, ये भी है हमारा H1 का सेल, ठीक है। साथ में हम देखेंगे क्या यहाँ पर है, तो यस, यहाँ पर भी है, ये है हमारे H1 के सेल, ठीक है। तो ये प्राइस आप देख लेना, आज डेट, अब टाइम यहाँ पर सिंपल सोचो कि ये संडे ही है, मैं झूठ क्यों बोलूँगा आपसे। तो ये हमने जोन बनाया, तो अगर आप देखोगे इस वीक में अगर मैं सेल की कोई एंट्री दूंगा तो मोस्टली आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से, आपके चार्ट के हिसाब से मैं ये 3 लेवल पर ही मैं सेल की सोचूंगा या फिर सेल एंट्री बता दूंगा। आप देख लेना टेलीग्राम पे, इसी प्राइस पे कहीं पर आपको सेल आ जाएगा बेस्ड ऑन दिस स्ट्रैटेजी, बेस्ड ऑन प्योरली डीजे जोन स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है इस वीक। तब तक आप लोग आपकी प्रैक्टिस शुरू रखो। मैंने आपको बताया दिया कि ये वीकली एनालिसिस देखो हो गया, वीक एनालिसिस पूरा। अब आपको पूरे हफ्ते सेल के लिए सिर्फ ये 3 ही आपको ट्रेड ढूंढने हैं, आया तो ही एंट्री लेना है, नहीं तो नहीं लेना है, चुपचाप बैठो, कोई जल्दी नहीं है हमें, है ना। तो आपको अब ये सब टाइम फ्रेम में आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे कि मैंने कहा कि डेली और H4 पे बहुत अच्छा काम करता है फॉर गोल्ड एंड मेजर करेंसी पेयर्स, एंड H4 H1 के लिए भी आप चेक कर सकते हो। H4 H1 भी अच्छा चल जाता है, लेकिन फिर भी जब तक आपका अच्छा प्रैक्टिस नहीं हो तब तक आप डेली H4 पे थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करो। एक बार आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो फिर आप M15 M5 में भी अच्छा काम कर सकते हो इसमें, ठीक है। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि इमीडिएटली M15 M5 पर मत जाओ, अभी फ़िलहाल सिर्फ डेली H4 H1 इस कैंडल पे प्रैक्टिस करो। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा या आपके कुछ काम आ रहा है। थोड़ा इसमें प्रैक्टिस किया करो, आपको इसमें अच्छे रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। अब जब तक इसमें आप लोगों को कुछ ट्रेड्स नहीं दिखाता तब तक मैं नया पार्ट आपको कुछ नहीं बताऊंगा।
मोस्टली मैं इसके आपको कुछ शॉर्ट्स या रील्स आते रहेंगे जब तक आपको इसके कुछ प्रूफ्स ना दिखाओ तब तक, क्योंकि अभी ये पूरा वीक जब तक ख़त्म नहीं हो तब तक मैं इस पर और कुछ आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि इस वीक के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि ये 3 सिलेंडर्स मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है, तो अब कुछ लोगों का होगा कि ये हमें कितना प्रॉफिट दे सकता है, यानी कि इसमें रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगा, मनी मैनेजमेंट क्या होगा, ये सब चीज़ें आपको बाद में बताई जाएगी। अभी आप लोग सिर्फ ये देखो कि उस जोन से वो कितने पिप्स रिएक्ट कर रहा है, और अगर फेल हो रहा है तो फिर कितने पिप्स से फेल होकर फिर रिएक्ट कर रहा है, ये सब चीज़ें आपको नोट करना है। खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी आप जल्दी सीख पाओगे, या तो नहीं तो फिर मैं एक वीडियो में बता दूंगा ये पॉइंट करना, आप लोग वही फॉलो करोगे, तो वो कुछ उतने काम का नहीं है और ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा फिर। इसलिए आपको खुद थोड़ा एनालाइज करना है। मेरी कोशिश ये होगी कि आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाऊं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आज का ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप आपको ये सब अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।